एक ना हाइलाइटर आता है इतना बड़ा, बुक जितना, वो लेना है और उससे हर पेज मार्क कर देना है, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक पेज एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैम डाउट ले लो। हाँ हाँ दिखाओ। आरटी शर्मा, अरे ये क्या पढ़ते हो यार तुम? एनसीईआरटी कहाँ है तुम्हारी? जो एनसीईआरटी पढ़ेगा उस स्वर्ग में जाएगा बेटा, गारंटी लिख के दे सकती हूँ मैं तुम्हें, पर जो नहीं पढ़ेगा ना वो नर्क जैसे कॉलेज में जाएगा। तो आ गए बेस्ट बुक फॉर आईआईटी जी की वीडियो देखने के लिए। बहुत सारा स्क्रॉल किया होगा, चलो मैं भी बता देता हूँ, तुम भी देख लो। तो बेस्ट बुक फॉर आईआईटी जी ये सब बहुत लोग सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि प्रिपरेशन करते समय सब धक्का। सर क्या लेंगे आप? बांद्रा में 200 गज का प्लॉट दिलवा सकता है? नहीं सर। तो फिर क्यों पूछ रहा है? फिर ये पूछ के खाने पीने में क्या लेंगे? सर मेरा मतलब वो तेरे मतलब के चक्कर में मेरा 200 गज का प्लॉट निकल गया ना हाथ से। इतनी सारी किताबें मैंने भी लिख दी है, बट मैं एक यहाँ पे हार्शली बहुत ही स्ट्रिक्टली कहूँगा कि जो भी इनमें से जो भी मैं किताब बता रहा हूँ उसमें से एक एक किताब ही फॉलो करो, समझ रहे हो। मैं दो दो किताबें बताऊँगा बट उसमें से तुमको एक ही किताब फॉलो करनी है, ठीक है, और उसी को जम के रगड़ना है, ठीक है। ज़्यादा ये मत सोचो कि यार मेरे को डेप्थ में जाना है, ये करना है, वो करना है, वो बाद में कर लेना है कॉलेज में घुसने के बाद में। पहले कॉलेज को सिक्योर करो, कॉलेज में सीट जो है सिक्योर करो, वरना छपरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। तो फिजिक्स के लिए तुम क्या करोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लगा लोगे एस सी वर्मा, जो कि बहुत ही पॉपुलर किताब है, ठीक है। आप संगेज भी कर सकते हो, तो इन दोनों में से कोई भी कर लो। डीसी पांडे भी की किताब होती है, आप उनको भी लगा सकते हो, क्योंकि उसमें जो थ्योरी होती है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, जो बच्चा काफ़ी ज़्यादा थ्योरी में फिजिक्स में इंटरेस्टेड होता है वो उसके लिए किताब हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास से 2 साल प्रिपरेशन का समय है तो आप इन्हीं को करो, ठीक है। एस सी वर्मा को या तो संगेज के जो 5 सेट की किताबें आती हैं उनको कर लो। केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप ओपी टंडन या फिर नरेंद्र अवस्थी कर लो, दोनों। इन और के लिए तुम खाली जो है एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। एनसीईआरटी को, सिर्फ एनसीईआरटी को। आरके गुप्ता, जिन बच्चों को आगे जो है ग्रेजुएशन में मतलब बीएससी करनी है या फिर कोई भी आगे चल के मतलब तुमको फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कुछ डेप्थ में जाना है तो तुम आरके गुप्ता भी फॉलो कर सकते हो अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। बट एनसीईआरटी इज, समझ रहे हो, या तो फिर संगेज कर लो, ठीक है। एक चीज़ ये इसमें मेंशन करने लायक है कि एनसीईआरटी से अगर जो फिजिक्स के जो बच्चे होते हैं एनसीईआरटी को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो है 10 से 15% नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं फिजिक्स की किताब को एनसीईआरटी वाली अगर लगाओगे, ठीक है, तो उससे जो है जेई में हमारे 10 से 15% नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी करना है कि नहीं करना है, तो एनसीईआरटी करनी है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी 12th वाली प्रिपरेशन भी हो जाएगी 11 12 जैसे मान लो क्लास एग्जाम्स होते हैं, स्कूल एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड्स एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए। और दूसरा जो है जेई में आपकी जो है हेल्प करेगा, ये 10 से 15% ही क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में 80 से 20% जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनऑर्गेनिकली आपको एनसीईआरटी ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो मन है तो आप आरके गुप्ता फॉलो कर सकते हो, बट एनसीईआरटी समझ रहे हो वही करना है, ठीक है। बाकी तुम संगेज भी लगा सकते हो। मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 जो कि आरडी शर्मा वाली है, ठीक है। ये मैंने काफ़ी लोगों से बातें की, काफ़ी लोगों से फ़ोन पर डिस्कस किया, अपने दोस्तों से डिस्कस किया, कई सारे टीचरों की वीडियो की देखी, तो यही सारे जो है वीडियोज़ में सजेस्ट लोग कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि बहुत सारा एक्सपीरियंस लोगों के पास, तो ये कहीं ना कहीं ये किताब जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रॉब्लम्स प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स, ए दास गुप्ता की भी किताब काफ़ी पॉपुलर है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो संगेज तो है ही, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स में जो प्ले विद ग्राफ सॉल्व करके जो किताबें होती हैं इनको सब तुम लगा सकते हो, है ना। कई सारे मतलब तुमको करोड़ों किताब मिलेंगे यार, ना करोड़ों में बहुत सारी किताब मिल जाएंगे, ठीक है। 7 करोड़ 150 रुपया दे। लेकिन एनसीईआरटी की जो मैथ है उसे कॉन्सेप्ट तुम्हारे इसके अंदर यूज हो रहे होंगे, ठीक है, बट इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आने वाले, ठीक है। तो आपको मैथ्स के लिए एनसीईआरटी पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना। प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। एनसीईआरटी जो है आप कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, बाकी सारी मैंने किताब बता दी। एनसीईआरटी जो होता है वो अगर कोई कह रहा है कि एनसीईआरटी से भी होगा, तो एनसीईआरटी का बस सिर्फ यही है कि ग्रेट फॉर अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियरली। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, थोड़ा बेस बन जाता है, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी होता है। कोई टॉपर नहीं बन सकता है, इसको घूट के पी जाओ, इसके साइज पे मत जाओ तुम। यूपीएससी वाले तक एनसीईआरटी पढ़ते हैं बेटा, जितने भी टॉपर है ना उन्होंने ऐसे एक माला ले रखी है, उस माला में जितने मोती हैं दिन में इतनी बार वो एनसीईआरटी रिवाइज करते हैं। पर मैम एनसीईआरटी में बहुत आंसर गलत है। हाँ मुझे पता है गलत लिखा हुआ है, पर जब क्वेश्चन आएगा तो आप एनसीईआरटी वाला गलत आंसर ही मार करके आओगे। सारे बच्चे होते हैं कि जैसे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, उसी समय जेई की प्रिपरेशन भी कर देते हैं। तो यह होता है कि जेई इतने लोग आते हैं आईआईटी के लिए, तो क्या होता है कि बोर्ड्स पे उतना फोकस नहीं कर पाता, ठीक है। और यही सारे क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड्स में और जेई में ये अंतर है कि वो ऑब्जेक्टिव पेपर है जेई वाला, ठीक है। उसमें तो खाली क्वेश्चन करना है, ABCD ऑटोमेटिक करना है, ठीक है, सॉल्व करके, और भी उसके ट्रिक्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं। बट तुम्हें बोर्ड्स में क्या होता है, लिखना होता है, ठीक है, ज़्यादा लिखना होता है।
तो ऑब्जेक्टिव भी आने लगे, लिखने वाले एग्जाम्स होते हैं, थ्योरी उसमें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, बोर्ड एग्जाम्स को भी तो क्लियर करना है ना, उसमें तो उसको भी तो कंप्लीट करोगे, 12th ही नहीं पास में तो फिर क्या क्या मतलब है, ठीक है। तो ये तुम कर लोगे यार, इसमें से तुम बस यही है, SC वर्मा तुम करो, ठीक है। फिजिकल के लिए तुम OP टंडन लगा लो, ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर किताब है, इससे क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में एनसीईआरटी कर लो, और मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वॉल्यूम एंड 1 और 2 लगा लो RD सब में, ठीक है। बाकी ये दास गुप्ता भी कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। या फिर संगेज कर लो, बहुत सारे जैसे कई सारे भैया और दीदी हैं, है ना। अब भी इतना बेशरम है, इतना बेशरम, इतना भयंकर बेशरम, महा बेशरम, परम बेशरम, जेन्युइन बेशरम। हट 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 वंस मोर हट 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 हट। तो संगेज भी बता दे, संगेज भी मस्ट कर लो, जो करना है तुम्हें कर लो, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।